Dear students, welcome to the today e-lecture of PMRS Performance Management and Retention Strategies, Unit 2nd Behavioral Performance Management, Lecture number 9, Remaining part of Learning Theories. लेक्चर नंबर 8 में हमने लर्निंग थ्योरीज को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं। बेसिकली लर्निंग थ्योरी का मतलब क्या था कि साइकोलॉजिस्ट और एजुकेटर्स ने लोगों के ऊपर स्टडी की कि कैसे जो लोग हैं वो नई स्किल्स को, नॉलेज को और एटीट्यूड को एक्वायर करते हैं, और उसके बेस पर उन्होंने लर्निंग थ्योरी की वेरियस ब्रांचेस दी। तो लर्निंग थ्योरी जो उनको बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: कनेक्शनिस्टिक थ्योरीज, कॉग्निटिव थ्योरीज और सोशल लर्निंग थ्योरीज। तो लेक्चर नंबर 8 में हमने कनेक्शनिस्टिक थ्योरीज को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग को हमने पढ़ा था। क्लासिकल कंडीशनिंग को एसआर भी बोलते हैं, मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स, और ऑपरेंट कंडीशनिंग को आरएस भी बोलते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस। अब इस लेक्चर में हम बची हुई 2 थ्योरीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सेकंड नंबर की थ्योरी आ जाती है कॉग्निटिव थ्योरी, और थर्ड नंबर की थ्योरी आ जाती है सोशल लर्निंग थ्योरी। तो कॉग्निटिव थ्योरी का क्या मतलब है? बिहेवियरिज्म थ्योरी जो थी उसमें बिहेवियर पर फोकस किया गया था, लेकिन जो कॉग्निटिव थ्योरी है वो फोकस करती है स्टूडेंट के माइंड के अंदर क्या चल रहा है या लर्नर के माइंड के अंदर क्या चल रहा है। तो कॉग्निटिव थ्योरी कहती है कि लर्निंग केवल बिहेवियर में चेंज की वजह से नहीं होती है, ये चेंज होती है कि किस तरीके से कोई भी लर्नर या स्टूडेंट सोचता है, समझता है और फील करता है। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर कर सीखते हैं। तो जो मेमोरी में हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो जब हमें ज़रूरत होती है उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो बेसिकली जो इंफॉर्मेशन है वो मेमोरी में 3 पार्ट्स होते हैं मेमोरी के: सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू आती है वो अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो सेंसरी मेमोरी से आउट हो जाती है। तो सेंसरी मेमोरी में कोई भी स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं होती है। जिस इंफॉर्मेशन को हम थोड़ा बहुत फोकस करते हैं, रिपीट करते हैं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन कुछ सेकंड से, कुछ मिनट से, कुछ घंटों से लेकर कुछ वीक और कुछ महीनों तक रह सकती है। और जो इन्फॉर्मेशन हम रेपिटेडली रिपीट करते रहते हैं, जिसका रिपीटेशन कंटिन्यूसली चलता रहता है, वो इन्फॉर्मेशन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो जो लर्निंग है वो क्या है? परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर। तो ये जो बिहेवियर में चेंज आ रहा है, ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, ये ज़रूरी नहीं है वो हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग से भी आ सकता है। तो वही कौन सी थ्योरी है? कॉग्निटिव थ्योरी। तो इसको आइकॉनिक रेट थ्योरी भी बोलते हैं कि इसमें कई चीज़ों को रटाया जाता है। जैसे कि बच्चों को है टेबल सिखाई जाती है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये बार बार उन चीज़ों को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। तो उनके माइंड में वो इन्फॉर्मेशन क्या है? स्टोर हो जाती है। जैसे मैंने तुरंत है फ्रूट्स में एप्पल बोला तो आपके माइंड में तुरंत एप्पल की इमेज बन गई। मैंने तुरंत है फ़ैन बोला तो आपके माइंड में फ़ैन की इमेज बन गई। मैंने तुरंत एसी बोला तो आपके माइंड में एसी की इमेज बन गई। मैंने टेलीविज़न बोला तो आपके माइंड में टेलीविज़न की इमेज बन गई। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में स्टोर है, और जैसे ही हमें स्टिमुलस मिलता है तो माइंड भी हमें तुरंत स्टिमुलस दे देता है। तो इसीलिए उसको स्टिमुलस थ्योरी भी बोलते हैं। तो बेसिकली एडवर्ड टोलमैन ने एक स्टडी की थी कॉग्निटिव लर्निंग में, और उसने बताया था कि कॉग्निटिव एनवायरमेंटल से जो क्यूज और एक्सपेक्टेशंस मिल होती हैं उनके बीच में रिलेशन है। तो उन्होंने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया था वाइट रैट्स के ऊपर। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में रैट्स को अलाउ किया था कि वो कॉम्प्लिकेटेड मेज है उसके ऊपर दौड़ सकते हैं सर्च ऑफ फूड में, और वो जो फूड था वो उस मेज के कुछ सर्टेन पॉइंट्स पर प्लेस था। तो जब रैट हैं उस फूड के पास आए तो उन्होंने फूड की प्रेजेंस को, वो जो क्यूज मिलते हैं जो सर्टेन प्लेसेस थे, उनसे एसोसिएट करना स्टार्ट कर दिया। तो एज ए रिजल्ट उनकी क्या होगी? लर्निंग हो गई। तो उनके माइंड में ये इन्फॉर्मेशन रिपीटेडली स्टोर हो गई। तो इस रिसर्च के बेस पर उन्होंने कंक्लूड लगाया कि चूहा हो या कोई भी जानवर हो या इवन ह्यूमन बीइंग हो, वो अपने एनवायरनमेंट का माइंड में कॉग्निटिव मैप
बना लेता है, और वही इमेज जब उसे स्टिमुलस दिया जाता है तो वही इमेज उसके माइंड में आती है और वो वैसा ही बिहेवियर शो करता है। तो ये कौन सी थ्योरी हुई आपकी? कॉग्निटिव लर्निंग। तो ये जो थ्योरी है ये बहुत सारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन्फ्लुएंस हुई थी 1940 और 1950 के बीच में। तो इन प्रोग्राम्स का क्या एम था कि रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना कॉग्निटिव क्यूज जैसे कि सुपरविजन, ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब प्रोसीजर, और क्या एक्सपेक्टेशंस थी एम्प्लॉयज़ की जैसे कि रिवॉर्ड और इंसेंटिव्स फॉर गुड परफॉर्मेंस। तो एम्प्लॉयज़ ने ये चीज़ इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ली कि जितना सुपरविजन होगा उतनी ही हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और उतने ही हमें अच्छे रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने माइंड में क्या कर ली? प्रोसेस कर ली। तो जैसे इस आप इमेज के थ्रू भी कॉग्निटिव लर्निंग को समझ सकते हो कि माइंड में इस पर्सन के नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशंस हैं, तो वो इन इन्फॉर्मेशंस को प्रोसेस करता है और उसी के ही थ्रू उसकी क्या होती है? लर्निंग होती है। अब नेक्स्ट आता है सोशल लर्निंग थ्योरी। तो कई इंडिविजुअल्स हैं, वो उनके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं और उन्हीं से ही ये चीज़ों को सीखते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सोशल लर्निंग थ्योरी बोलते हैं। जैसे कि कोई पर्सन था, कोई यंग बॉय है, वो बाइक पर विदाउट हेलमेट जा रहा था, उसके सामने भी एक दूसरा बॉय है, वो विदाउट हेलमेट बाइक पे जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके सिर में इंजरी हो गई। तो ये उस पर्सन ने देखा कि भैया अगर उसने हेलमेट पहना होता तो उसके सिर में इतनी इंजरी नहीं होती, तो अगले दिन वो हेलमेट पहनना स्टार्ट कर देता है। तो उस यंग बॉय ने जो अब बाइक राइडिंग के टाइम हेलमेट पहनना स्टार्ट किया, वो कौन सी लर्निंग थ्योरी से हुई? सोशल लर्निंग थ्योरी से हुई। तो लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें हम दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, उनको ऑब्जर्व कर कर सीखते हैं। जैसे कि हम है, हमारे आसपास जो मॉडल्स होते हैं उनको हम लर्न करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उनके बिहेवियर को सीखते हैं। मॉडल हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, पीयर्स भी हो सकते हैं, सुपीरियर्स भी हो सकते हैं, सबऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं। तो जिस पर्सन के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है उसे हम मॉडल बोलते हैं, और इस प्रोसेस को जिसके थ्रू उस मॉडल के बिहेवियर को ऑब्जर्वर है वो लर्न करता है, इसे हम क्या बोलते हैं? मॉडलिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडल्स या मॉडल पर्सन इज सेंट्रल टू द सोशल लर्निंग व्यू पॉइंट। तो 4 फेजेज हैं जिनके थ्रू मॉडल के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल होता है और उसके बिहेवियर से उसको ऑब्जर्व कर कर चीज़ों को लर्न करता है। तो सोशल लर्निंग थ्योरीज में 4 कंपोनेंट्स आ गए: अटेंशन, रिटेंशन, मोटर रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। तो अटेंशन का मतलब होता है स्टिमुलस फोकस, रिटेंशन का मतलब होता है रिहर्स इन कोड, मोटर रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रैक्टिस फीडबैक, और मोटिवेशन का मतलब होता है रिवॉर्ड या रिइंफोर्स। तो फर्स्ट क्या है? अटेंशनल प्रोसेस। पीपल केवल तभी मॉडल से रन करेंगे जब वो उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं और उनके क्रिटिकल फीचर्स को अटेंशन देते हैं। तो वी टेंड टू बी मोस्ट इन्फ्लुएंस बाय मॉडल्स दैट आर अट्रैक्टिव, रिपीटेडली अवेलेबल एंड वी थिंक आर इम्पोर्टेंट और वी सी एज सिमिलर टू अस। जैसे कि कोई एम्प्लॉय है, वो हमेशा अपने बॉस को ऑब्जर्व करता है और देखता है कि उसका बॉस या उसका सुपीरियर हमेशा टाइम पर आता है, टाइम का पंक्चुअल है, कभी ऑफिस लेट नहीं होता और उसकी एब्सेंटेज रेट सबसे कम है, वो ज़्यादा एब्सेंट भी नहीं होता है। तो वो अपने बॉस को क्या कर रहा है? अटेंशन दे रहा है। और क्योंकि वो हमेशा लेट हो जाता है, उसकी छुट्टियां ज़्यादा हो जाती हैं, इसीलिए बॉस का वो बिहेवियर है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो भी चाहता है कि उसकी छुट्टियां कम से कम हो, वो भी चाहता है कि उसकी एब्सेंटिज्म कम हो, वो लेट आना कम करे। तो ये क्या हो गया? अटेंशनल प्रोसेस। सेकंड क्या हो गया? रिटेंशन प्रोसेस। A model's influence will depend on how well the individual remembers the model's action even after the model is no longer readily available. रिटेंशन का मतलब क्या है कि जब वो मॉडल यानी जिसके बिहेवियर से आप प्रभावित हो वो आपके सामने हो या नहीं हो, आप उसकी इन्फॉर्मेशन हमेशा अपने माइंड में रिपीट करते रहते हो, उसको बार बार याद करते रहते हो, अपनी बातों में उसका जिक्र करते रहते हो। तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिटेंशन
प्रोसेस। जैसे कि वही एम्प्लॉय शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ है और वहाँ ऑफिस की बात चल रही है, तो वो अभी भी बॉस उसके माइंड में घूम रहा है कि यार मेरा बॉस है वो टाइम का बहुत पंक्चुअल है, हमेशा टाइम पर आता है, कभी भी एब्सेंट नहीं होता है, लीव्स भी बहुत कम लेता है। तो अभी बॉस उसके सामने ऑफिस में नहीं है, लेकिन अभी भी उसके माइंड में वही बॉस की बातें घूम रही हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन प्रोसेसेस। नेक्स्ट क्या है, मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस। खाली बॉस की बात करने से ही बिहेवियर चेंज थोड़ी हो जाएगा, या कोई किसी पर्सन की अपने ऑफिस में फिजिक्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, वो उसके जैसा ही हेल्थ कॉन्शियस बनना चाहता है, बॉडी बनाना चाहता है, तो केवल चाहने से कुछ थोड़ी हो जाएगा, उसे वो रिस्पॉन्स भी देना पड़ेगा, उसे वो फीडबैक भी देना पड़ेगा। तो वो जो एम्प्लॉई है जो कि सुपीरियर से इंस्पायर्ड था, अब वो खुद जल्दी उठकर टाइम से ऑफिस आना स्टार्ट करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। या कोई पर्सन जो अपने ऑफिस में किसी दूसरे एम्प्लॉई या कलीग है उसकी फिजिक्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, तो वो भी अब जिम जाकर एक्सरसाइज कर रहा है और वो हेल्थी डाइट है उसको फॉलो कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस बोलेंगे। तो आफ्टर ए पर्सन हैज सीन ए न्यू बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग द मॉडल, द वाचिंग मस्ट बी कन्वर्टेड टू डूइंग। खाली देखने से कुछ नहीं हो जाएगा, वो अब उसे प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो दिस प्रोसेस देन डिमोस्ट्रेट्स दैट द इंडिविजुअल कैन परफॉर्म द मॉडल्ड एक्टिविटी। तो इस स्टेप से ये पता चलता है कि वो जो इंडिविजुअल है वो भी जो मॉडल एक्टिविटी है उनको परफॉर्म कर सकता है। और लास्ट क्या है, रीइंफोर्समेंट प्रोसेस। रीइंफोर्समेंट प्रोसेस का क्या मतलब होगा, रीइंफोर्समेंट प्रोसेस का मतलब होगा जब वो एम्प्लॉय अब टाइम पर आना स्टार्ट करता है तो उसका बॉस ही खुद बोलता है कि भैया चांद कहाँ से आ गया, या आज सूरज है कहाँ से निकल आया। इट मीन्स उन्होंने उसे रिइंफोर्स किया। ऑफिस में सब एम्प्लॉयज़ बड़ा ही कर रहे हैं कि भैया तुम तो पंचुअल हो गए हो टाइम के, बॉस भी उसे क्रिटिकल टास्क देना स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे तुम पर पूरा फेथ है कि तुम लेट नहीं होगे और तुम इस क्रिटिकल टास्क को अच्छे ढंग से परफॉर्म करोगे। तो इट मीन्स उसको मोटिवेशन मिल गया, वो उस बिहेवियर को बार बार और शो करेगा। जिसने जिम जाना स्टार्ट किया था उसके साथ ही उसकी बॉडी की बड़ाई कर रहे हैं कि यार तुम तो फिट हो गए हो, तुम्हारी हेल्थ तो, तुम्हारी फिजिक्स तो बहुत अच्छी, तुम्हारी फिजिक तो बहुत अच्छी हो गई है। तो अब उसे वो मोटिवेट करेगा, रिइंफोर्स कर रहा है, वो जिम में जाकर और मेहनत करने की कोशिश करेगा। तो इंडिविजुअल्स विल बी मोटिवेटेड टू एग्जिबिट the modeled behavior if positive incentives or rewards are provided. तो behaviors that are reinforced will be given more attention, learn better and perform more often. तो इसी के साथ ही आपका ये जो लेक्चर नंबर 9 था जिसमें हमने कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज और सोशल लर्निंग थ्योरीज को डिटेल में डिस्कस किया, ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।